था मैम। That I told you. यस मैम। Can anyone tell me who was Lancelot Gobbo? MCQ कैसे देंगे आप लोग? When you cannot identify the character. Lancelot Gobbo was the servant of Shylock, and later he left Shylock, and now he is a servant of Antonio. ठीक है, पहले उसका सर्वेंट था और अब वो हाँ नाम नेम्स याद रखिए आप। वंस अगेन हम रिवाइज कर दे रहे हैं कैरेक्टर्स। आप लोग सबके सब कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं, तो हम सबको एब्सेंट मान करके क्लास छोड़ देते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। तो जब हमने कहा कि रीड, स्टार्ट रीडिंग, यस रीड। somebody read. हेलो मैम। Yes, ma'am. This one we are ready. Starting से ma'am. तो और कहाँ से पढ़ोगी? Yes, ma'am. Antonio, a merchant takes a loan for the Jewish Shylock to help his friend to marry Portia. Antonio cannot repay the loan, and without what was the explanation without के बाद में? कितनी बार ये आया है वर्ड मर्सी? अगर आप ध्यान दिए होते पहली क्लास में तो आपको समझ में आ गया होता। Yes, Mercy Shylock demands मर्सी a का pound. मतलब क्या होता है? स्टॉप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्सी? Mercy story. मर्चेंट ऑफ वेनिस खत्म होने को आया, यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ मर्सी। हर क्लास में ये वर्ड हमने यूज किया हुआ है। एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्सी? मैम दया या कृपा। दया। जिसको समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन आई वांट एन आंसर। Yes, ma'am. कंटिन्यू टू रीड। Shylock demand a pound of his flesh. He is hairless Portia. Now the wife व्हाट of इज द मीनिंग ऑफ एरिस? क्या चीज है मैम? Harris. एरिस, व्हाट इज एरिस? व्हाट इज द मीनिंग? What is the meaning of Eris?
मैम मतलब कि उसका कंटिन्यू टू रीड, कंटिन्यू टू रीड। Portia, now the wife of Antonio's friend, dresses as a lawyer and saves Antonio. Act 1. All right. Is there any word which you have not understood? Is there any word in the first paragraph which you have not understood? Tell me. No, ma'am. What is the meaning of repay? It's उसको return नहीं नहीं, pay नहीं कर पाया. He can't repay. लौटा नहीं पाया मैं। हाँ. What is the meaning of mercy? दया 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 दया। Okay. Somebody else read Act 1. पहले मैं पढ़ देती हूँ. कोई क्वेश्चन होगा फर्स्ट पैराग्राफ में? यू आस्क मी. आपको पूछना है मैम ये वर्ड क्या है, इंस्टेड ऑफ हम पूछें आपको एक एक वर्ड. Act 1. This is the first act. I told you Merchant of Venice 5 acts में है. ये ड्रामा है. पहला एक्ट. In Venice, a merchant named Antonio worries that his ships are overdue. वेनिस में एक मर्चेंट है जिसका नाम है एंटोनियो. वो बहुत अपसेट है, वो बहुत परेशान है कि उसका शिप आने वाला था, वो नहीं आया अभी तक. As his colleagues offer comfort, his young friend Bassanio, Graziano and Lorenzo arrive. और उसका एक दोस्त है जो कि उसको कंसोल कर रहा है, उसको समझा रहा है. उसके जितने भी दोस्त थे परेशान थे कि एंटोनियो इतना उदास क्यों है, एंटोनियो इतना चुप क्यों है, और सब अटकलने लगा रहे थे. They were thinking of some other things. As his colleagues offer comfort, his young friends Bassanio, Graziano and Lorenzo, ये तीनों फ्रेंड उसके घर पे आते हैं और फिर वहां से लेके उसको स्ट्रीट पे चले जाते हैं, बाहर सड़क पे चले जाते हैं और पूछते हैं क्यों उदास है. बसानियो आस्क्स एंटोनियो फॉर अ लोन. और फिर क्या होता है आप जब इस बात को जानते हैं. बसानियो क्या करता है, वो एंटोनियो से लोन मांगता है. अब बसानियो कहाँ से वापस आ रहा है इसको आप करेक्ट कीजिए. बसानियो जो कास्केट एपिसोड था और जिसमें बसानियो और पोर्शिया की मैरिज फिक्स हो गई थी, उसके बाद वो लौट के आता है कि उसको अब शादी करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं. So Bassanio asks Antonio for a loan so that he can pursue the wealthy Portia, ताकि वो शादी कर सके पोर्शिया से. वेल्दी का मतलब होता है अमीर. Who lives in Belmont. Antonio cannot afford the loan. Antonio ने वो पैसे मांगता है लेकिन एंटोनियो मना कर देता है कि वो नहीं पे कर पा रहा है. उसने सारी संपत्ति लगा दी थी अपने बिजनेस वेंचर में and he cannot pay. Antonio cannot afford the role. Instead, लेकिन he sends Bassanio to borrow the money on the security of Antonio's expected shipment. और फिर ये लोग चले जाते हैं शार्लॉक के पास. वो कहानी भी पता आपको है. शार्लॉक के पास चले जाते हैं वो लोग और वहां से एक डील साइन होता है जिसमें शार्लॉक का डील होता है और जिसको अग्री करके दोनों ने साइन कर लिया है. और फिर वहां से सीन आगे बढ़ जाता है और एंटोनियो बनता है. बोरो का मतलब क्या होगा? बोरो का मतलब होता है उधार लेना. और शिपमेंट? उसका शिप एक्सपेक्टेड शिपमेंट, जो उसने वेंचर लगाया था, जो बिजनेस लगाया में पैसे लगाए थे, वो आने ही वाला था पैसा. और इसलिए उन्होंने डील साइन कर ली थी कि 3 मंथ से पहले ही, 1 मंथ से पहले ही हम इसको वापस कर देंगे. हाँ सॉरी, 3 मंथ से पहले ही हम वापस कर देंगे इसको. तो उसका बहुत पैसा आने वाला था शिपमेंट. At Belmont,
दिस इज एक्ट 1 में इतना कुछ हो रहा है. At Belmont, Portia and her maid Nerissa discuss the suitors who have come in response to Portia's father's strange will. अब यहाँ पर कास्केट सीन आ जाता है. The scene has moved on to casket scene. तो वहाँ आपने देखा किस तरह से अंटोनियो उदास है, वो पेमेंट नहीं कर पाया, उसके फ्रेंड्स उसको समझाते हैं. इसी बीच बसानियो भी आ जाता है और बसानियो उससे लोन मांगता है, वो पे नहीं कर पाएगा. और फिर वो लोग दोनों जाते हैं शार्लॉक के पास और वहां से उन लोगों ने इंतजाम कर लेते हैं अपना. Antonio becomes the guarantor and Shylock gives him the loan, but under one condition, that if he will not allow, if he will not pay, 1 pound of flesh will be taken from his body. And इस डील को साइन हो जाता है. Now, at Belmont में क्या हो रहा है? Portia and her maid Nerissa discuss the suitors who have come in response to Portia's father's strange will. और बेलमोंट में दूसरा सीन हो रहा है, मतलब कि पोर्शिया और उसकी जो मेड नेरिसा है, दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि पता नहीं फादर का विल ऐसा है कि जो सही कैस्केट चुनेगा उसी को हमको शादी करनी है. तो दोनों एज अ फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं. द विल सेज, विल क्या बोलता है? स्ट्रेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज? अजीब. अजीब. ये अजीबोगरीब विल था. और the will says that, क्या will बोलता था? The will says Portia may only marry a man who chooses the correct casket made from 3 possible options: gold, silver and lead. Much to Portia's distress. What is the meaning of distress? Distress. Oh, sadness. Sad, परेशान, frustrated. अब पोर्शिया डिस्ट्रेस्ड है. ऑल suitors are unsatisfactory. सारे के सारे suitors जो हैं सही कोई चुन ही नहीं पाया है, इसलिए कि उसको बसानियो चाहती थी कि बसानियो चूज करे और बसानियो सबसे लास्ट में आता है. However, she does fondly remember a time when Bassanio came to Belmont and that leaves her with some hope. और उस वक्त उसको याद आता है कि बसानियो नाम का एक लड़का आया था और चलो कुछ उम्मीद बन जाती है कि हो सकता है बसानियो सही कास्केट चूज कर ले. अभी तक तो किसी ने राइट कास्केट चूज ही नहीं किया. सभी को चाहिए होता था गोल्ड या सिल्वर, लेड को कौन पूछता है. बट शी वाज होपफुल कि हो सकता है बसानियो राइट कास्केट चूज कर ले. तो बसानियो से एक उम्मीद जग जाती है उसकी. बसानियो अप्रोचेस शार्लॉक, a Jewish money lender, और अबाउट द लोन. अब यहाँ पर देखिए सीन फिर वापस आ गया एंटोनियो के पास. बसानियो अप्रोचेस शार्लॉक, a Jewish money lender, about the loan. Shylock holds a grudge against Antonio. What is the meaning of grudge? बहुत बड़ा. Shylock holds a grudge. Shylock कोई खुंदस है. किसके? एंटोनियो के खिलाफ. एंटोनियो. हाँ, ग्रज है. जैसे आपकी नहीं किसी से बनती तो आप ग्रज पाल के रखते हैं. ठीक है, आप एक नाराजगी पाल के चलते हैं. तो शार्लॉक भी ग्रज पाल के रखा हुआ था. ग्रज का मतलब होता है नाराजगी. एक उसको सब लोग सभी फ्रेंड्स, एंटोनियो के फ्रेंड्स और एंटोनियो भी उसके खिलाफ बोलते थे, उसको मॉक करते थे, उसको जहां तहां उसको इंसल्ट कर, कोई भी मौका छोड़ते नहीं थे इंसल्ट करने के लिए. तो ये हेट्रेड जो था दोनों तरफ से था. शार्लॉक भी हेट करता था और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो भी उसको हेट करती थी. So Shylock holds a grudge against Antonio for his lending practices and apparently antisemitism. It means similarly, मतलब जिस तरह से वो सबको देते थे उसी तरह से वो apparently सही था कि ये भी तैयार हो गया था देने के लिए. लेकिन कुछ चीजें जो अलग थी, जो कि सिमिलर नहीं था, वो ये कि हम तुमसे कोई लोन, कोई आई विल नॉट टेक एनी इंटरेस्ट, और बिना किसी भेदभाव के वो लोन देने को तैयार हो जाता है. इतना उसको इतनी नफरत थी, फिर भी बावजूद इसके वो लोन देने को तैयार हो जाता है. इसलिए कि वो बहुत खुश हुआ था. वो वेरी हैप्पी कि एंटोनियो एंड शार्लॉक यहाँ पर आया है, एंटोनियो एंड बसानियो आया है
अब वो सोच रहा है चलो अब तो ऊँट आ गई, ऊँट आ गया पहाड़ के नीचे, अब मुझे बदला लेने का मौका मिल गया। तो ये युक्ति जो थी, ये प्लान था, उसी वक्त उसका चल चल गया था कि ही वांटेड टू किल, लेकिन उसको लगा शायद अंटोनियो वापस कर पाए, अगर नहीं तो फिर वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। Still, he offers Bassanio the loan instead of charging interest, seemingly as a kind of joke. He asked for a pound of flesh. और वो ऐसा बोला जैसे कि सब लोग उसको मजाक में ले लें कि ठीक है तुम नहीं दे पाओगे तो अपने शरीर से 1 पाउंड फ्लैश ही दे देना। तो इसको What is meaning of seemingly? सीमिंगली मतलब जानते हुए भी, जानते हैं। मतलब एज अ जोक, वो सी एज अ इंटरेस्ट, सीमिंगली एज अ जोक, मतलब उसको जो डिमांड किया था उसको जोक बनाने के लिए, जैसे जोक प्रतीत हो, ये वाकई नहीं है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं लेकिन बात तो सही थी। तो उसको शो कर रहा था कि मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में कह दिया ठीक है तुम नहीं दे पाओगे तो कोई बात नहीं, तो अपना शरीर से 1 पाउंड फ्लैश दे देना। तो उसको सोचा कि इस बात को बिल्कुल शुगर कोट करके सामने रखा, ताकि लोग सामने वाला समझ पाए कि मैं जोक, मैं मजाक कर रहा हूँ। So he asked for a pound of flesh if the loan isn't repaid within 3 months. तो 3 months का उसको टाइम मिला था, 3 months में आपको पे करना है। द बॉन्ड इज अग्रीड, द बॉन्ड इज अग्रीड टू, उस पर अग्री लोग कर गए। बस बसानियो बहुत नाराज हो गया था कि मुझे, वो डर गया था कि मुझे ऐसा डील अपने दोस्त के लिए साइन नहीं करना है, इसलिए कि मैं किसी भी कीमत पर शार्लॉक को खोना, अंटोनियो को खोना नहीं चाहता हूँ। तो उसके लिए तो 1000 लव भी कुर्बान है, लेकिन हम दोस्त को खोना नहीं चाहते हैं। और वो डर गया, लेकिन अंटोनियो बोला कोई बात नहीं है, मेरा तो मेरे पैसे तो 3 months क्या बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, एंड आई एम गोइंग टू पे इट। बट the bond is agreed, Antonio's flesh if the loan isn't repaid within 3 months. The bond is agreed to. Who wouldn't agree to that? कौन agree नहीं करेगा, तो agree कर गया। And Bassanio prepares to leave for Belmont with his friend Graziano. और वहां उसको लोन मिल जाता है, और डील साइन होने के बाद अंटोनियो अपने घर चला जाता है, और बसानियो वापस चला जाता है बेलमोंट और अपनी शादी की तैयारी में लग जाता है। दिस वॉज एक्ट 1। आपके पास ये कंटेंट हम भेजा है हमने। हेलो, हाँ जो, यस मैम। ये आपके पास है ना? यस मैम। आपका ये काम है, आप उसमें, हम पढ़ते भी आपके साथ साथ हैं और मीनिंग दिखाते चले जाते हैं। मेहनत कीजिए। सो एक्ट 1 में क्या क्या हुआ? एक्ट 1 में क्या क्या हुआ? अंटोनियो अपने घर पे है, उदास है, उसके दोस्त मिलने आते हैं, बसानियो उससे पैसे मांगता है, लोन मांगता है, वो नहीं दे पाता है, शालो के पास जाते हैं लोग, और उधर बेलमोंट, बेलमोंट में डिस्कस हो रहा है कास्केट एपिसोड के बारे में, और पोशिया बहुत डरी हुई है, घबराई हुई भी है कि कोई तो चूज ही नहीं कर पा रहा है, अब तो इसका मतलब है कि मेरी शादी होगी नहीं कभी, और वो बहुत अपसेट है। लेकिन एक उम्मीद जग जग जाती है, जो भी याद आता है उसको कि बसानियो नाम का एक लड़का आया था और जिसको पसंद भी करने लगी थी, लेकिन वो उसका वेट करती है और उसको उम्मीद बन जाती है। और फिर सीन शिफ्ट करता है, बसानियो और शार्लॉक और एंटोनियो तीनों मिलते हैं एक जगह पे। एंटोनियो को गारंटर बनना पड़ता है, बसानियो टेक्स द मनी आफ्टर साइनिंग द डील, एंड देन ही गोज टू बेलमोंट, वापस चला जाता है विथ ग्राजियानो, एंड he prepares for the wedding. Did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is there anything you would like to ask me? Please ask. Okay, what is happening in Act 1, Scene 1?
Somebody read. Somebody read. From where, ma'am? At Belmont. At Belmont, Portia and her maid Nausea, Narisha discuss the suitors who have come in response to Portia's father's strange will. The will say Portia may only marry a man who chooses the correct basket made from three possible options: gold, silver, and lead. Much to Portia's distress, all her suitors are unsatisfactory. However, she does fondly remember a time when Paishanya Sorry, what promised is the meaning of fondly? को कि पहले मिले होंगे। नहीं, fondly मतलब बहुत प्यार से याद करना। ऐसा बोलते हैं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, मुझे बहुत आइसक्रीम खाना पसंद है। ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, पसंद। मैम शौकीन। हाँ, फॉन्डली, फॉन्ड का मतलब होता है लाइक करना। उसको बहुत प्यार से उसको उसको याद आता है कि she remembers a time when Bassanio came to Belmont and that leaves her with some hope, और जिसकी वजह से उसको एक होप हो जाता है कि हो सकता है बसानियो करेक्ट कास्केट चूज कर सके। यस, रीड रीड। Anybody read? Of a salon instead of charging this for proud of as a part of Antonius Plus if the loan isn't repaid within 3 months. The bond is agreed to who wouldn't agree to that. And Bassanio prefers to leave for Belmont with his friend Grisoni. Okay. The bond is agreed to, and who wouldn't agree to that? That Bassanio prepares to leave for Belmont. और एंटी सिमेटिज्म का मतलब होता है जो भेदभाव जो था जूइश और क्रिश्चियंस, उसके हाँ उसके बावजूद भी एंटोनियो और शाइलॉक में जो हेट्रेड चल रहा था, जो नफरत पल रही थी, और वो उसके बावजूद भी उसको पे कर देता है। ही स्टिल ऑफर्स टू पे, इसलिए कि उसकी मंशा ही थी, उसको उसका एक प्लान था कि उसको किसी तरह से शाइलॉक को परेशान करना। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो एक्ट 1 सीन 1 क्वेश्चंस जो भी हो आप पूछिए हमसे, और क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स खुद से क्वेश्चन बनाइए। जैसे व्हाट हैपेंड, हु इज शाइलॉक, व्हाट हैपेंड इन सीन 1, व्हाई डिड बसानियो मीट एंटोनियो, who was the guarantor, Antonio. why was Bassanio afraid when he heard the will। खुद से क्वेश्चन बनाइए आप। What happened after they got the money? ठीक है, इसको 5 एक्ट में समराइज कर दिया गया है, उसमें पूरी कहानी आ जाती है। आपने पीपीटी भी देख रखा हुआ है। क्वेश्चन आंसर शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। You have to ask any question, you ask me and start writing the questions and the answer. मैंने इतना लंबा मर्चेंट ऑफ वेनिस कभी नहीं पढ़ाया है जितना आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूस, इसलिए कि हम बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। आप जवाब देते नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है, तो लगता है फिर से पढ़ाओ। चलिए।